नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि राजस्थान में बिना डिग्री के इंजीनियर बनी दादी नानी 96 देशों की महिलाओं को दे चुकी ट्रेनिंग। सोलर पंखा से लेकर कुकर तक बनाती हैं। दोस्तों, कभी स्कूल नहीं गई भी तो तीसरी चौथी कक्षा तक पढ़ाई के बावजूद उसके नानी दादी की उम्र की ये महिलाएं किसी इंजीनियर से कम नहीं है। सोलर की तकनीकी जानकारी इसके इतनी भी हो गई है कि दूसरे को सिखा रही है। ये बुजुर्ग महिलाएं 96 देशों की 4000 से ज्यादा महिलाओं को सोलर ऊर्जा की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। सोलर बल्ब, पंखे, बैटरी, चार्जर, बीसी पैनल, कंपोनेंट और टूल्स जैसे आइटम बना लेती हैं। उनकी खराबी भी चुटकी बजाकर ठीक कर लेती है। इन महिलाओं को दलाई लामा, प्रिंस चार्ल्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सहित कई नामचीन हस्तियों ने सराहना की है। यह कहानी अजमेर जिले के तिलोनिया गांव के स्थित बेयरफुट कॉलेज की है। यह कॉलेज ग्रामीण विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कैसे यह संस्था ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है। दोस्तों, कॉलेज की तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें कॉलेज का नाम बेयरफुट कॉलेज है। सामाजिक कार्यकर्ता संजीत बंकर राय ने 1972 में अजमेर के तिलोनिया गांव में बेयरफुट कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, 1972 में हुई थी कॉलेज की स्थापना। अजमेर जिले के तिलोनिया गांव में स्थित बेयरफुट कॉलेज की स्थापना 1972 में हुई थी। यह कॉलेज ग्रामीण विकास और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता संजीत बंकर राय ने इस कॉलेज की स्थापना की थी। बेयरफुट कॉलेज की मकसद ग्रामीण निरीक्षण और अर्ध साक्षर महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना है। यह किताबों से ज्यादा प्रैक्टिकल के माध्यम से सोलर तकनीकी सिखाई जाती है। महिलाएं सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर और वायरिंग को जोड़ना, चलाना और उनकी मरम्मत करना सीखती हैं। आइए दोस्तों, आपको संजीत बांकर राय भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता से आप लोगों को परिचित करवाते हैं। दोस्तों, इनका जन्म 23 जून 1945 को हुआ था। शिक्षा की बात करें तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में पढ़ाई की, सेंट स्टीफंस कॉलेज दिल्ली से ही पढ़ाई किया। कैरियर की शुरुआत सूखे प्रभावित क्षेत्रों से सर्वेयर के रूप में की। बेयरफुट कॉलेज की स्थापना 1972 तिलोनिया अजमेर में किया। पुरस्कार 1985 में जन्मलाल बजाज पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों, बेयरफुट कॉलेज महिलाओं के चयन की प्रक्रिया का प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जरूरतमंद परिवारों की पहचान के लिए बेसलाइन सर्वे किया जाता है। सर्वे के आधार पर जरूरतमंद परिवारों का चयन किया जाता है। कोर्स की बात करें तो 2 कोर्स बटा हुआ है। पहला 3 महीनों का और दूसरा 6 महीने का कोर्स किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या सिखाया जाता है। सोलर लालटेन बनाना, एलईडी बल्ब बनाना, पंचायतों में लगे सोलर सिस्टम की मरम्मत करना, ये सभी प्रक्रिया सिखाई जाती है 2 कोर्सों में। दोस्तों, कभी खेत में काम करती थी, आज सिखाती है सोलर तकनीकी। फलोदा गांव अजमेर की रहने वाली लीला देवी बताती हैं कि मेरी उम्र 60 साल है और मैंने तीसरी कक्षा तक पढ़ाई की है। मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं घर और खेत पर काम करके गुजारा करती थी। फिर मैंने सिलाई का काम शुरू किया। इसके बाद मैंने सोलर की ट्रेनिंग ली। अब मैं सोलर की ट्रेनिंग देती हूँ। मैं देश और विदेश की करीब 3000 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। 35 साल पहले मैं यहाँ 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। बावड़ी अजमेर निवासी मगन कामरी बताती हैं कि मेरी उम्र 55 साल है। मैंने 35 साल पहले यहाँ के 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। अब तक यहाँ ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैं यहाँ महिलाओं को सोलर के बीसी, एसी पैनल, कंपोनेंट, टूल सहित कलर कोड आदि का काम सिखाती हूँ। मैं तीसरी कक्षा पास हूँ, लेकिन आज मैं सोलर लाइटों की मरम्मत भी कर लेती हूँ। दोस्तों, कभी स्कूल नहीं गई, 2019 में सोलर की ट्रेनिंग दे रही उर्मिला शर्मा ने बताया कि मैं टोंक की रहने वाली हूँ। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। मैं घरेलू काम और सिलाई करके जीवन यापन करती थी। 2018 में मैंने सोलर की ट्रेनिंग ली और आज मैं ट्रेनिंग देती हूँ। लाडा देवी ने बताया कि मैं तिलोनिया गांव अजमेर की रहने वाली हूँ। कभी स्कूल नहीं गई, मैं सिलाई और घरेलू काम करती थी। 2019 में मैं यहाँ सोलर की ट्रेनिंग दे रही हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ सोलर कुकर बनाती हूँ। शाहजहान बानो ने बताया कि मैं आरआई अजमेर की रहने वाली हूँ। पहले घरेलू काम करती थी। मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। 2020 से सोलर कुकर की ट्रेनिंग ले रही हूँ। अब मैं यहाँ सोलर कुकर बनाती हूँ और अब अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हूँ। वहीं दोस्तों, फुलमंती देवी ने बताया कि मैं बिहार के गया जिले के रहने वाली हूँ। कभी स्कूल नहीं गई। मैं पिछले 12 साल से यहाँ पर हूँ और
मैंने सोलर की ट्रेनिंग यहीं पर ली है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कोरोना में बंद हो गया था सीखा सोलर। माया देवी बताते हैं कि मैं किशनगंज के देवी डुंगरी के रहने वाली हूँ, 9वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। सोलर का काम सीखकर पिछले 6 साल से ट्रेनिंग दे रही हूँ। इससे पहले मैं ड्राइविंग करती थी, विदेशी महिलाओं को बेयरफुट कॉलेज लाने जाने का काम करती थी। कोरोना काल में लगभग काम बंद हो गया था, इसलिए मैंने सोलर की ट्रेनिंग ली। जवाजा अजमेर की तरना कुमारी बताते हैं कि यहाँ पर मुझे सोलर के बारे में पता चला। मैं अभी ट्रेनिंग ले रही हूँ, 12वीं पास करके आई हूँ। मैं यहाँ कंपोनेंट टूल्स और कलर कोडिंग सीख रही हूँ। आगे मैं रोजगार के लिए सोलर की मरम्मत का काम भी कर सकूंगी। दोस्तों सोलर हेल्थ, पानी और शिक्षा पर काम। सोलर ट्रेनिंग के प्रभावी कमलेश बिष्ट ने बताया कि हमने 96 देशों की 4000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। वर्तमान में हम यहाँ पर सोलर हेल्थ, पानी और शिक्षा पर काम करते हैं। दोस्तों दलाई लामा, प्रिंस चार्ल्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे कई नामचीन हस्तियों ने इस कॉलेज का दौरा किया है। दोस्तों भारत की इन महिलाओं को दुनिया भर ने सराहा। दोस्तों बेयरफुट कॉलेज की अनूठी पहल और ग्रामीण विकास में इनके योगदान को दुनिया भर में सराहा गया। दलाई लामा, प्रिंस चार्ल्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसी कई चमकचीन हस्तियों ने इन कॉलेज का दौरा किया और इनकी सराहना की है। यही कारण है कि विदेशी महिलाओं ने भी यहाँ आकर ट्रेनिंग लेने की रुचि दिखाई, ताकि वे अपना समुदायों में भी इस तरह का बदलाव ला सकें। दोस्तों खुद बनाते हैं अपने बिजली कॉलेज का सोलर पावर प्लांट। बेयरफुट कॉलेज न केवल दूसरों के सोलर ऊर्जा के बारे में सिखाता है, बल्कि खुद भी इसका उपयोग करता है। तिलोनिया स्थित कॉलेज परिसर में 300 किलोमीटर का सोलर प्लांट लगा है, जिससे परिसर को बिजली की आपूर्ति की जाती है। सोलर ट्रेनिंग के प्रभारी कमलेश बिष्ट बताते हैं कि इससे बिजली के खर्च में काफ़ी बचत होती है। सोलर ऊर्जा का उपयोग करके बेयरफुट कॉलेज न केवल अपने खर्चों को पर काम कर रहा है, बल्कि दूसरों को भी स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। दोस्तों बेयरफुट कॉलेज में महिलाओं को ऐसे दी जाती है ट्रेनिंग, जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दोस्तों एक सप्ताह में एक टूल्स की जानकारी दी जाती है। महिलाओं को विभिन्न टूल्स की जानकारी दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, वायर कटर, सोल्डिंग आयरन और वायर स्पीकर जैसे टूल्स शामिल है। महिलाओं को इन टूल्स के नाम याद कराए जाते हैं और यह समझाया जाता है कि इन प्रत्येक टूल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों सप्ताह दूसरा में कलर कोडिंग और सोलर रेजिस्टेंस। महिलाओं को कलर कोडिंग के बारे में बताया जाता है और सोलर रेजिस्टेंस की जानकारी दी जाती है। महिलाओं को यह याद कराया जाता है कि विभिन्न रंगों का क्या महत्व है और सोलर रेजिस्टेंस के कलर और नंबर क्या होते हैं। इसके साथ ही उन्हें यह भी याद कराया जाता है कि सोलर रेजिस्टेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों तीसरे सप्ताह में कंपोनेंट्स और सोल्डिंग की सिखाई जाती है। महिलाओं को विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे आईसी, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बारे में समझाया जाता है। महिलाओं को इन कंपोनेंट्स के नाम याद कराए जाते हैं और यह भी सिखाया जाता है कि सोल्डिंग और डीसोल्डिंग कैसे की जाती है। दोस्तों सप्ताह के चौथे दिन प्रीडेंट सर्किट बोर्ड, पीसीबी टेस्टिंग और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। महिलाओं को प्रीडेंट सर्किट बोर्ड, पीसीबी के बारे में बताया जाता है और यह सिखाया जाता है कि पीसीबी को पावर सप्लाई कैसे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद महिलाओं को प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है, जिसमें वे पीसीबी को हाउसिंग में फिट करते हैं और वे विभिन्न उपकरण जैसे लालटेन, होम लाइट सिस्टम, चार्जर, कंट्रोलर, एलईडी बल्ब और एलईडी लैंप आदि तैयार करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।